चौकी पर कपिल भगवान बैठे हैं, देवहूति माँ नीचे बैठी हैं। धीरे से हाथ में जल उठाया है लोटे कटोरे में, और आज कपिल भगवान का जब चरण धोने लगी, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो कपिल ने कहा मैया ये क्या है? देवहूति ने कहा कि अब तू मेरे को मां मत बोल, मैं तुम्हारी दासी हूं, तू मेरा परमात्मा है। भगवान ने कहा जब तुम परमात्मा कह ही दिए हो तो चलो मैं परमात्मा बन गया, अब जो पूछना है तो पूछ ले। तो कहा पूछने को तो बहुत कुछ है, लेकिन 3 चीज बतलाओ। भगवान ने कहा क्या 3 चीज? 3 में पहला प्रश्न किया कि इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए। इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए, पहला प्रश्न। बंधन किसका होता है, मुक्ति किसकी होती है। और तीसरा प्रश्न किया है कि मन का भटकाव खत्म कैसे हो। इन 3 का उत्तर दे तो समाधान हो जाएगा। भगवान ने कहा मैया इंद्रियों को बस में करने का एक ही तरीका है, क्या कि जितम सर्वम जिते रसः। जिसने रस को जीत लिया, माने जिह्वा को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। इंद्रियों को बस में अगर करना है तो जो इंद्रियां मांगे इनको कभी मत देना। आपके पास 2 बुद्धि, ये सद और असद, मैंने कहा भी है। अगर आपको लगता है कि ये जो मांग रही है इंद्री, ये हमें नीचे गर्त में ले जाएगी, तो कभी मत देना। विवेक, दोनों इंद्रियों के बीच में, सद असद के बीच में विवेक स्थिर है। उस विवेक के माध्यम से निर्णय कर लेना, देना है नहीं देना है, बिल्कुल छोड़ देना। मुक्ति किसकी, बंधन किसका? जिनमें 3 चीज बतलाया, मन, शरीर और आत्मा। इन तीनों का बंधन किसका होता है, मुक्ति किसकी होती है? तो मुस्कुरा करके कपिल भगवान ने कहा कि मैया तू सोचती है कि ये शरीर की मुक्ति होती है, तो शरीर की 3 गति होती है। अगर आग के हवाले कर दिया गया तो 1-2 किलो भस्म बन जाता है। अगर जमीन में दफना दिया गया तो कीड़े मकोड़े नीचे के सब शरीर के हड्डी मांस को खा जाएंगी, दूसरी गति हो गई। तीसरे में अगर रोड पर छोड़ दिया गया तो चील, कौवे, गिद्ध नोच करके खा लेंगे, ये शरीर की 3 गति होती है। दूसरे में है आत्मा। तो तू ये भूल मत करना, चूंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। ये कुछ होता नहीं, निश्चिंत रहना इससे। अब बचा मन। तो मन ही एक ऐसा चीज है कि मन ही मिलावे राम ते मन ही करत फजीत। मन के कहे न चालिए मन की उल्टी रीत। ये मन को मुट्ठी में कर लिया जाए। व्यक्ति के विनाश का, विकास का दोनों कारण है तो केवल मन है। और मन बिगड़ता क्यों है कि अन्नमयम मनः, जैसे खाओ अन्न वैसे बने मन, जैसे पियो पानी वैसे बने वाणी। अब प्रमाण के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे। कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, अभी उसका 6 महीना पूरा नहीं हुआ था, लेकिन जगाया गया, जगा। और जैसे जगा, रावण से कहा क्यों जगाया? रावण ने अपनी गलती बता दी। चेहरे की चिंता को देख करके कुंभकर्ण ने पूछा कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तो रावण ने कहा कि हर ली हमने मिथिलेश दुलारी। कुंभकर्ण ने कहा कि उपभोग किया उसका कि नहीं। तो रावण कहता है कि लखती न कभी वो होठ हमारी। कुंभकर्ण कहता है लखती किसको है कि केवल राघव को। तो कुंभकर्ण ने कहा साधु बन करके तो साधु के बेश को बदनाम कर सकता है, तो राम क्यों नहीं बना? फिर राघव ही न बने तुम क्यों, इसमें हमको भय भैरव भारी। रावण ने कहा कि मैं राम बना था, तो हुआ क्या कि राघव रूप धरा जब ही
तब मातु समान लगी पर नारी। जब राम का रूप बनाया तो जितनी स्त्रियां सब मां के रूप में नजर आने लगी। एक भक्त ने इसलिए 2 लाइन लिखा है कि यह सोच के भैया मैं जब जब श्री राम का रूप बनाता था। यह सोच के भैया मैं जब जब श्री राम का रूप बनाता था। यह सोच के भैया मैं जब जब श्री राम का रूप बनाता था। यह सोच के भैया मैं जब जब श्री राम का रूप बनाता था। क्या कहूँ कि उस क्षण सीता को माता के रूप में पाता था। क्या कहूँ कि उस क्षण सीता को माता के रूप में पाता था। क्या कहूँ कि उस क्षण सीता को माता के रूप में पाता था। क्या कहूँ कि उस क्षण सीता को माता के रूप में पाता था। आप अन्न की विशेषता देखो। मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला 4 महीना सोया है, अचानक उठा है, भूखा है, लेकिन उठने के बाद यही शब्द कहा, जगदम्बा हरियाण सठ अब चाहसी कल्याण। जगदम्बा को घर में ला करके तो अपना कल्याण चाहता है। रावण ने कहा अरे तो वेदांती हो गया, इसको पहले खिलाओ। और कुछ नहीं कहा रावण, चुप रहा। रावण मांग्यो कोटि घट मद अरु महिख अनेक, पहले इसको खिलाओ। जब इसके अंदर तमोगुण ज्यादा जावेगा तब इसकी बुद्धि सही काम करेगी। और खाने पीने के बाद में तब कहा खाए महिख कर मदिरा पाना, तब कहा क्या करना है अब हमें बताओ। यह है अन्न का प्रभाव। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है लहसुन प्याज का प्रयोग कम करो। आयुर्वेद तो कहता है नहीं खूब करो, लेकिन अगर 2 नंबर का काम करना है तो खूब करो। माला लेके राम राम करना है तो थोड़ा हिसाब किताब से करना। अन्नमय मनः, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसे बने मानी। माँ को समझाया है। देवहूति माता ने प्रणाम करी है और माँ को लेकर के जगन्नाथ जी की तरफ गए हैं। और जगन्नाथ भगवान में साक्षात कपिल भगवान प्रवेश किए हैं। दरवाजे पर बैठ गई। माँ से कहा तुम भी चलो। माँ ने कहा ना, भगवान के बगल में भगवान जाकर के बैठ सकता है, लेकिन मैं तो पुजारन हूँ, इसलिए मेरा जहाँ तक हक है वहीं तक आ सकती हूँ। तुम्हारा हक कहाँ तक है? तो माँ ने कहा कि तेरे चौखट तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे चौखट तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जिसको दुनिया में कोई न अपना कहे, जिसको दुनिया में कोई न अपना कहे, उसको गले से लगाना तेरा काम है। उसको गले से लगाना तेरा काम है। उसकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जिसको दुनिया में कोई न अपना कहे, जिसको दुनिया में कोई न अपना कहे, उसको गले से लगाना तेरा काम है। उसको गले से लगाना तेरा काम
अगर मेरी शक्ति मेरी भक्ति पवित्र है